धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते पूरा देश गुस्से और तनाव में है और इसका सबसे बड़ा असर भारतीय रेलवे पर पड़ा है। जम्मू कश्मीर और उसकी कनेक्टिंग ट्रेनों में लगातार टिकट कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे माहौल में लोग धरती के स्वर्ग जाने की ख्वाहिशों को भी दबा रहे हैं। ऐसे लोगों में छत्तीसगढ़ के भी वो बेशुमार यात्री शामिल हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर घूमने का बड़ी खुशी से प्लान बनाया था और बड़े उत्साह से टिकट बुक कराए थे, लेकिन अब वो लगातार टिकट कैंसिल करा रहे हैं। आलम यह है कि रेलवे को अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बुक किए गए 63 लाख रुपए के टिकट के पैसे रिफंड करने पड़े। फिलहाल छत्तीसगढ़ में टिकट बुक कराने से ज्यादा टिकट कैंसिल कराए जा रहे हैं। इसके अलावा तुर्की जाने वाले लोग भी अपने टूर पैकेजेस कैंसिल करा रहे हैं। आखिर जम्मू कश्मीर के लिए कितने क्रेजी हैं छत्तीसगढ़िया और पहलगाम हमले के बाद कितनी तेजी से घट रहा धरती के स्वर्ग का क्रेज, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। बिहारियां पैसा छोड़ते यार, मौत ही कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध के हालातों का असर वैसे तो पूरे देश पर पड़ा है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां भारतीय रेलवे पर इन हालातों का खासा असर देखा जा रहा है। मौजूदा स्थिति ये है कि 22 अप्रैल के बाद से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स पर रोजाना 300 यात्री टिकट कैंसिल कराने पहुंच रहे हैं, जिन्हें रेलवे की तरफ से रोजाना 2 से 3 लाख रुपए का रिफंड किया जा रहा है। जबकि हर साल गर्मी के सीजन में हिल स्टेशंस, खास तौर पर जम्मू कश्मीर जाने के लिए छत्तीसगढ़ के यात्रियों में होड़ लगी रहती थी। आलम यह होता था कि गर्मियों में ट्रेनों में लंबी वेटिंग चलती थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब लोग टिकट कंफर्म कराने के बजाय रोजाना टिकट कैंसिल कराने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यात्रियों में अब अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, जिस वजह से बड़ी संख्या में बुक्ड टिकट कैंसिल कराए जा रहे हैं। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि छत्तीसगढ़ में रेलवे को 63 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड करना पड़ा है। रायपुर में रिजर्वेशन काउंटर पर रोजाना 2 लाख रुपए का रिफंड किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर या सीमावर्ती राज्यों के लिए कोई नए टिकट बुक नहीं कराए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि लोगों के मन में डर भर गया है, इसीलिए वो यात्राएं रद्द कर रहे हैं। ज्यादातर जम्मू कश्मीर जाने वाली या उसकी कनेक्टिंग ट्रेन के टिकट कैंसिल हो रहे हैं। ये मसला बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर जाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग बहुत क्रेजी हैं। हमने बीते साल के आंकड़े खंगाले तो पता चला कि 2024 में मार्च अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर जाने के लिए 10,000 से ज्यादा लोगों ने टिकट बुक कराए थे। खास तौर पर धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन काफी बढ़ गया था। रेलवे प्रशासन के मुताबिक धारा 370 हटने के बाद छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा टिकट बुकिंग इसी रूट की हो रही थी और इस साल भी माहौल ऐसा ही बन गया था, लेकिन 22 अप्रैल के बाद सारे हालात एकदम से बदल गए। रायपुर से जम्मू तक चलने वाली दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सीट पाने के लिए लोगों को महीनों पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता था, लेकिन अब टिकट कैंसिल होने के कारण इनमें आसानी से कंफर्म सीट मिल रही है। छत्तीसगढ़ से सैकड़ों लोग हर साल तुर्की भी जाते हैं, लेकिन अब तुर्की के टूर पैकेजेस भी कैंसिल कराए जा रहे हैं। बीते 2 महीने में तुर्की के लिए 30 से ज्यादा हवाई पैकेजेस बुक हुए थे, जिनमें से ज्यादातर पैकेज अब कैंसिल हो चुके हैं। इनमें एयर टिकट और होटल बुकिंग भी शामिल है। टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों के मुताबिक हर साल 500 से 1000 लोग तुर्की की यात्रा करते हैं, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद लोगों का रुझान तुर्की की तरफ से तेजी से हट गया है। हालिया हालात के बाद संबंधित लोगों की ज्यादा आवाजाही तुर्की के सराफा कारोबारी और मजहबी कामों की वजह से है, लेकिन अब पर्यटक तुर्की जाने से परहेज कर रहे हैं। इनमें काफी संख्या में कारोबारी भी शामिल हैं। एक ट्रैवल एजेंसी के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियों में अब तुर्की जाने के बजाय लोग यूरोप के पैकेजेस बुक करवा रहे हैं और अब वहां की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।